हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं, चैप्टर आपका सेट्स। तो सेट्स के लगभग सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीख लिए हैं, क्लियर हो चुके हैं आपके। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, रैंडम क्वेश्चंस जो भी हो गए आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज से, या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, तो टॉपिक कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, उससे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। और आपको देखिए राइट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में ब्लैंक दिख रहे होंगे, 3 डॉट्स दिख रही हैं। इनकी जगह कुछ ऐसा लिखना है जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। समझ में आ रहा है? चलिए नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है ए यूनियन ए डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा? अब मुझे बताइए, एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट है ए, इसमें मान लीजिए कुछ एलिमेंट हैं। अब अगर मैं इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो क्या होगा? मतलब इन एलिमेंट को छोड़ के कुछ भी क्या आ जाता है? यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? यूनिवर्सल सेट आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हमसे ये बोला जा रहा है भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट। तो ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन क्या होगा? तो बताइए, ए यूनियन यूनिवर्सल। तो ऑब्वियसली ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो दोनों का अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो आंसर भी यूनिवर्सल सेट ही आएगा। आ रहा है ना समझ में? देखिए यहाँ पे लॉजिक लगाना है आपने, और कुछ नहीं। सेकंड पार्ट देखेंगे। अब है एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए। तो अब सिंपल सी बात ये है, जो एम्प्टी सेट है अगर मैं उसका लेता हूं कॉम्प्लीमेंट, तो एम्प्टी सेट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। तो इनडायरेक्टली यही बोला जा रहा है, यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली ए आएगा ना बच्चों, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? वही होगा जो ए के एलिमेंट्स हैं। थर्ड में देखिए, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए में क्या कॉमन मिलेगा? तो ए में जो एलिमेंट होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसीलिए ये एम्प्टी सेट हो गया। फोर्थ देखिए, क्या यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इसमें क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। और इससे अगर ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, है ना, क्योंकि जो खाली सेट है उसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए आया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेंगे हम यहाँ। अब देखिए, यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा? यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको दो सेट हैं कोई भी, ए एंड बी, ये शो करना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, तो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। मुझे बताइए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मुझे एक लॉ पढ़ता है जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या था कि भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ए यूनियन बी, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब दोनों के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और बीच में मैंने इसका उल्टा कर दिया यहाँ पे, है ना। दोनों से ए कॉमन निकाल लिया, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन।
अब अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? एक तो ए है, यानी बी, यहाँ पे देखिए बी के हिसाब से करते हैं, एक सेट बी है और बी का कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है क्या? नेवर, कभी नहीं होगा, बिकॉज बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है एम्प्टी सेट फाई। तो इसीलिए ए यूनियन फाई कर सकते हैं, और अगर फाई के साथ यानी एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन किया जाए तो वो क्या आ जाता है? सेम सेट आएगा। ठीक है, कौन सा लॉ है ये? आइडेंटिटी लॉ है। बस ये हमारा ए के बराबर है, नोट कर। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पता है आपको? तो ये वही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, जनरल क्वेश्चन है ये। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम व्हिच आर नोन एज। कौन से डायग्राम से हम ज्यादातर रिलेशनशिप यहाँ पे शो कर सकते हैं? तो एक ही टाइप के हमने यहाँ पे डायग्राम सीखे हैं, सीधा आपको आंसर दिख गया होगा अभी तक। ये हो जाएगा आपका आंसर वेन डायग्राम। हमने वेन डायग्राम बनाना ही तो सीखे हैं, दैट्स इट। ये आप आंसर सी मार्क कर देंगे कि वेन डायग्राम की मदद से हम ज्यादातर रिलेशनशिप को कर सकते हैं। अगला देखिए, इफ यू यानी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 1 2 3 4 10 तक, ए एंड बी क्या हो जाएंगे? सेट ए हो जाएगा 2 4 6 8 10 और बी हो जाएगा 4 एंड 6। तो इनको हम वेन डायग्राम से कैसे ये बताना, चलिए फटाफट देखते हैं वेन डायग्राम कैसे बनाए हुए हैं। ये 4 वेन डायग्राम। तो यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहा है? यूनिवर्सल सेट में आ रहा है 1 से लेके 10 तक, सबके कितने तक? 1 से लेके 10 तक सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आ गया? अब देखिए दिक्कत मुझे पता है क्या है, दिक्कत यहाँ पे एक आ रही है। अब सेट ए के एलिमेंट क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। सेट बी का एलिमेंट भी 4 है। तो ये अलग अलग नहीं आने चाहिए ना बच्चों, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों सेट में मैं यूनिवर्सल सेट में एक एलिमेंट 2 बार नहीं शो कर सकता। तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन एलिमिनेट करना, 2 एलिमेंट्स दिख, सिर्फ एक बार होना चाहिए एलिमेंट। देखिए अब इसमें सब एक बार हैं, 1 2 3 4 5, मार्क कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारी हो गई सॉर्ट आउट, सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या दिख रही है हमें? प्रॉब्लम ये दिख रही है, सेट जो ए है उसमें कौन से एलिमेंट है? 2 ये रहा, 4 ये रहा, सेट ए में है। 6 नहीं है, सेट ए में 6 भी नहीं कर रखा, जबकि सेट ए में 6 भी होना चाहिए। इसीलिए देखिए ये एलिमिनेट हो गया हमारा, ये एलिमिनेट हो गया। अभी 2 ऑप्शन बचे हैं, चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि सारे एलिमेंट एक एक बार हैं, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6 7 8 9 10। ठीक है, मान लो। अब सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? सेट ए के एलिमेंट पर फिर से चेक कर लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो सेट ए कौन सा दिखाया है यहाँ पे? सेट ए अंदर वाला है ना? बी वाला बाहर है, तो अंदर वाले में 2 8 10 है। 4 6 क्यों नहीं है इसमें? सेट ए में 4 6 होने चाहिए, इसीलिए ये हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए ये करेक्ट कैसे है? सेट ए के एलिमेंट देखिए, सारे एलिमेंट्स एक एक बार हैं। फिर सेट ए के एलिमेंट्स देखेंगे, यूनिवर्सल सेट में तो सबके सब आ गए 1 से लेके 10 तक। सेट ए में आने चाहिए 2 4 6 8 10 आ गए। सेट बी में आने चाहिए 4 और 6, ये भी आ गए। तो सही रिप्रेजेंटेशन है।
तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं बच्चों जो मैं आपको सिखा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे और इनको नोट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। सेट ए और बी का यूनियन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन ए की, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए। अगर एक्स सिर्फ ए को बिलोंग करेगा तो ए यूनियन बी यानी बी के एलिमेंट्स कैसे आएंगे, इसमें नहीं आ सकते, प्रेजेंट सकते, इसीलिए ये एलिमिनेट हो गया। सिमिलरली सी भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि अगर खाली बी के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट कहाँ गए, ए यूनियन बी में दोनों सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जब तक आपको इनकी अच्छे से नॉलेज नहीं होगी, समझ नहीं होगी, यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है, सबसेट क्या होता है, और डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सारी चीजों की नॉलेज नहीं होगी, तब तक इनमें थोड़ी ही आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए सब सेट्स की, सब टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट के अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों काफी टिपिकल हैं, इसमें ट्रैप हो सकते हैं, ये आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से समझना है कि पार्ट बी, कुछ बच्चे बोलेंगे पार्ट बी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप पार्ट डी देखेंगे आप बोलेंगे नहीं, पार्ट डी इज करेक्ट। यहाँ पे सिर्फ एंड और का डिफरेंस, बाकी देखिए पूरा सेम है। ये छोटा सा एंड और कितना फर्क ला देता है चीजों में, ये समझ। जब एंड बोलते हैं ना, इंग्लिश में एंड बोलते हैं, मतलब क्या हुआ कि इसमें सेट ए के एलिमेंट भी शामिल हैं और सेट बी के एलिमेंट, दोनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका यूनियन हो गया। बिल्कुल हो सकता है अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से अलग हों तो दोनों का यूनियन करेंगे, दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, मान लिया आपकी बात। लेकिन अगर ऐसा हुआ बाय चांस कि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में प्रेजेंट हुए और सेट बी के कुछ एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हुए, तो मुझे बताइए कि क्या हम उन एलिमेंट्स को फिर रिपीट कर देंगे? नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए सेट ए में सेट ए है, इसमें हुए आपके 1 2 3। ये सेट बी है, इसमें हुए आपके 3 4 5 6। तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यही आएगा ना। इसमें भी 3 4 है, इसमें भी 3 4 है, तो ये दोनों दो बार तो नहीं लिखेंगे हम, इसीलिए। और मतलब या तो सेट ए के एलिमेंट या सेट बी के एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसमें, मतलब दोनों सेट ए के सेट बी के एलिमेंट प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए अगले पार्ट में, फोर्थ में देखिए, सेट ए है हमारे पास 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर, सेट बी में है 2 3 5 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है ये देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब जो जो कॉमन मुझे दिख रहे, कौन से दिख रहे हैं, 2 3 5 7, 2 3 5 7। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, सेट बी के बराबर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं सेट ए के, ये गलत हो गया। यहीं से हमें आंसर मिल गया, ये सेट बी के बराबर होगा तो ऑप्शन बी करेक्ट। बाकी ऑप्शन सी करेक्ट क्यों नहीं है देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, तो अगर इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्शन कर दिया मतलब क्या होगा, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, इनमें जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आ जाएंगे, तो वो क्या होगा, 2 3 5 7। तो ऑब्वियसली जो बी के एलिमेंट हैं वही ये होंगे। ये बोल रहा दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, व्हाई नॉट, बी के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये हो सकता है ना, कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। एंड नन ऑफ दीज तो एलिमिनेट हो ही गया क्योंकि बी हमारा ऑप्शन है। आ रहा है समझ में? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें बताना है शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंटेड इन वेन डायग्राम इज।
शेडेड पोर्शन कौन सा है वेन डायग्राम में? ये रहा, देखिए ए और बी का जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो सीधा सीधा आंसर हमारा ये हो गया, ए इंटरसेक्शन। तो कुछ डाउट वाली चीज है ही नहीं, नोट कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।